उधर इधर हो रहा है। भाई थोड़ा धूप में बैठना पड़ेगा। ये भैंचोद पागल है क्या ये? Sorry, I didn't realize that was the exit. You have coffee? या Decaf? नो। What do you want? Some cookies? भाई इतने सारे खेले स्पेंडिंग में हो रखे हैं तो Do you just have the little soups? सूप्स ना हो। Yes, Leo. इतने सारे खेले हैं भाई, क्या करे। एक चाचा है, Which one? These? वो चाचा बहुत दिनों से पीछे लगे हुए पनौड़ी आर्मी के भाई उनके साथ बहुत बच्चे से बच्चा फ्रॉड हो चुका है उसके पीछे। तो वो चाचा रो रहा है इतने दिनों से उसके साथ Yes, they are. बहुत बच्चा एक फ्रॉड हुआ है। तो वो चाचा यहाँ पे अगर आया हुआ है तो चाचा नीचे कमेंट्स कर जो चाचा लूट लिया। चाचा नीचे कमेंट कर जी लूट लिया। चाचा नीचे कमेंट कर जी लूट लिया। अरे चाचा नीचे कमेंट कर जी लूट लिया। अरे कहाँ है वो चाचा? चाचा नीचे एक बार कमेंट कच्ची लूच लिया चाचा। चाचा एक बार कमेंट कच्ची लूच लिया। अरे कहाँ गए यार तुम लोग यार? पहले यार पता नहीं, पहले बोलते हो कि ऐड करो, बाद में तुम लोग ऐड नहीं होते यार। एक खेला अभी खत्म हुआ, यहाँ आराम से मैं बैठा हुआ, जितना वेदर अच्छा है बाहर। हाँ शिट। अरे कहाँ पे है ये चाचा? अरे चाचा एक बार कमेंट कर दो। पता नहीं ये चाचा का आईडी, अरे आईडी क्या है वो तो लिखो बाद में। तो यार पता नहीं, जिसका खेला होता है ना उसका ही कमेंट नहीं दिखता है। कहीं ये इंस्टाग्राम वालों ने मेरा अकाउंट हैक तो मत कर लिया है? अरे चाचा नीचे एक बार कमेंट तो कर दो। DSI डेसिन लव, वाव, चाचा भी बहुत ही रंगीला है भाई। DS, हाँ मिल, हाँ आ जाओ चाचा। चाचा आ जाओ। अरे यार उनको रिक्वेस्ट तो भेज दी मैंने। अरे तुमको रिक्वेस्ट आ गई चाचा के नहीं आई?
देखो भाई ये ऐड नहीं हो रहा है। अनेबल टू ज्वाइन दिखा रहा है भाई ये चाचा का। डी आई, नहीं नहीं नहीं, क्या था उसका स्पेलिंग? डेल्सिन, नहीं, DAI। हाँ भाई यही प्रॉब्लम होती है। पहले ये लोग फोन कर करके परेशान कर देते हैं कि यार इतने दिनों से मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं डिप्रेशन में चला गया। अब वो ऐड नहीं हो रहा है। हेलो, उसकी आईडी लिखो MER MER CURY CURY _5432 5432। मिला? ये है मैर्सी 5432। हाँ, मरकरी। अच्छा, इसका M पैसा लूट लिया। अरे मरकरी नहीं है, उसने आईडी बना रखी है। तो अभी तो तू दिलशान ऐसी कोई आईडी बोल रहा था, है ना? हेलो। अच्छा, तो आप पहले तो आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ, अच्छा, बिहार में किस सिटी से हो आप? पटना। अच्छा, पटना से हो, ओके। और आप क्या करते हो? छोटा मोटा अपना काम धंधा बिजनेस है। अच्छा, छोटा मोटा आपका बिजनेस है, ओके ओके। और आपकी एज कितनी है? 45। है ना? 45। 45, ओके। तो पटना बिहार से भाई साहब है, और ये इनके छोटे मोटे बिजनेसेस है पटना में। और पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने कुछ प्रूफ भेजे हैं मुझे कि भाई किसी ने उनके 38,000 रुपीज उनके लूट लिए है। तो आप मैं यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स बैठे हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये व्यूअर्स को आप बताओ आपके साथ क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटी। ये सारी घटनाएं तुम अपने व्यूअर्स को तुम सुनाओ प्लीज। देखिए, ये मतलब 2 महीना पहले की बात है। तो इंस्टाग्राम पे ही एक पहले वो नसीब मामा की एक्स थी, तो उनसे उसका जो है सो ये ब्रेकअप वगैरह हुआ। फिर मेरे से किसी लाइव पे ही मिले थे, वहां से बातचीत शुरू हुआ धीरे धीरे करके। अरे पहले रुक जाओ चाचा, 1 मिनट रुक जाओ, आराम से सांस ले लो। तो आप ये कहना चाहते हो कि एक लड़की से, अब उसका किसके साथ ब्रेकअप हुआ, पिछले के साथ क्या था क्या नहीं था, उससे हमारा कोई मैटर नहीं है, ठीक है? वो हाँ हाँ, हाँ, वो लड़की नहीं है, औरत है। वो 18 साल की उसकी लड़की है। तो वो अच्छा, वो भी लड़की, आपकी तरह औरत ही है वो? हाँ जी। ओके। तो तो हमारे व्यूअर्स को चाचा ये बताओ कि वो औरत को आप इंस्टाग्राम लाइव पे मिले? जी जी। हाँ, और लाइव पे आप दोनों की लाइव पे आमने सामने बात हुई थी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो तुमने उस औरत को कैमरे पे देखा था? हाँ, देखा था। अच्छा, तो वो औरत आपको पसंद आई, कैमरे पे आपने उसको देखा, आपका भी दिल थोड़ा धड़कने लगा, आपकी सांसें तेज हुई, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले DM वगैरह में बातें शुरू हुई। बातें शुरू होने के बाद
पहले ही जो चाचा तो डीएम में घुस गया था, उसके बाद तू लाइव पे लेके आया उसको। नहीं नहीं, पहले लाइव पे, इसके बाद डीएम में बातें होने लगी। लाइव 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 उसके बाद डीएम। जी जी। बहुत ही रंगीन जिस्म के लग रहे हो। जबरदस्त गुरु, लगे रहो। बहुत ही कतई। नहीं नहीं भाई, दिल तो बच्चा है चाचा, कोई बात नहीं, पैसे तो आपके निकलवा के देंगे, दिल तो बच्चा है चाचा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ चाचा? इसके लाइव पे बाद बात हुई, लाइव पे क्या बात हुई थी? नॉर्मल हाय हेलो हुई थी? हाँ, इसके बाद बातें होने लगी। तो बात धीरे धीरे, मतलब थोड़ा एक आध महीना बातें हुआ। इसके बाद उसने थोड़ा बहुत डिमांड किया, जो मैं पूरा करते चला गया। अरे नहीं नहीं, डीएम में जो बातें हुई, नॉर्मल बातें, मतलब जो पहली बार आप लोग मिले तो किसका दिल सबसे पहले जोरों से धड़का था, आपका या उसका? किसने किसको पहले डीएम किया? देखो चाचा, झूठ मत बोलना प्लीज। नहीं, डीएम मैंने नहीं किया था, पहले उसने ही डीएम किया। उसने पहले तुमको डीएम किया हाँ सामने से? हाँ 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 हाँ। हाय हेलो से स्टार्ट हुआ था बातचीत। अच्छा, तो उसने जाल डाली और तुम फंसे हो? अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ चाचा? फिर इसके बाद एक आध महीना बातचीत होने लगा। इधर आके क्या, वो देखिए, वो अपने पति से अलग रहती है। उसकी एक बच्ची है, वो हम्म। 17-18 की होगी, अभी ग्रेजुएशन में गई है। तो हाँ। तो ये पति से अलग रहती है। तो इसने कहा कि देखो, मतलब बातचीत तो अब होता है, इमोशनली आदमी अटैच हो जाता है थोड़ा बहुत। तो इसने कहा कि मुझे जो है हम्म। अपने लाइफ के लिए मुझे कुछ करना है। एवं प्रकार से मैंने नकदी भी इसको दिए, कुछ तबीयत वगैरह खराब था, हॉस्पिटल में भी मैंने पैसे भेज दिए इसको। जो भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा ये सबसे बोलती थी, मैं भेज देता था। चाचा ये तो बताओ कि डीएम में ऐसी क्या बातें हुई कि तुम अपने बैंक अकाउंट तक चले गए? क्या क्या बातें हुई डीएम में? कुछ उसने तुमको आई हाँ, लव यू बोला, तुमको कोई प्रोमिस दी कि भाई तुम मेरे सलमान खान हो, तुम ही मेरे अरे शाहरुख हो? अरे ऐसी अरे कुछ बातें हुई डीएम में? अरे पनौली भैया, मैं वो डीएम में जो भी बातें हुई मेरे रिकॉर्ड में है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अरे लेकिन मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, जैसे कि उस लड़की ने, वो औरत ने तुम्हें हाँ बोला, उस औरत ने तुम्हें आई लव यू बोला, तुम्हें हाँ, बोला कि भाई मैं तुम्हारी जान हूं, तो उसके बाद तो तुम थोड़े फिसले ना प्यार में। ऐसे राइट ही हाय हेलो में तो चाचा तुमने अपने बैंक अकाउंट खाली नहीं किए होगे। राइट तुम भी तो चाचा एक्सपीरियंस हो ना। राइट। हाँ, तो तुमने भी पहले एक महीने बातें की, लगा कि भाई बंदी मुझे प्यार करती है, तुम्हें इमोशनल किया। तुम्हें चाचा सच बताओ, सच बताओ, कितनी हम्म। बार तुम्हें उस बंदी ने पूछा कि मेरे जानू सोना बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? सच बोलियो चाचा, झूठ मत बोलना। ये तो याद नहीं है कितना बार पूछा होगा। इतनी बार पूछ लिया था? हाँ, ये बात तो याद नहीं, ये तो नॉर्मल बात है। चाचा सच बताओ, जब तुम्हें पहली बार पूछा था कि मेरे जानू सोना बाबू ने खाना खाया, तो तुम्हें फीलिंग्स ऐसी आ रही थी ना कि जैसे तुम हवा में तैर रहे हो? अरे नहीं कोई तुम, पनौली भाई, ऐसा नहीं। तो चाचा कुछ दिल में उछल उछल के फीलिंग्स आ अरे रही थी, क्या तभी दिल में, तो तुमने नहीं फ्लिपकार्ट और नहीं, सारी और चीज दिल में तुमने में लूट। हाँ। वो देखो, पनौली भाई, मैं दूसरा बात भी इसमें है कि उसकी स्थिति को देख के कि मैं मजबूर हूँ मेरे अरे बच्चे को पालना। मैं तो उसके लिए, आपको पता है, उसको वो बोली कि यू मैं हेल्प। ब्यूटी पार्लर में सीखूंगी। मैंने उसके लिए भी उसका अरेंजमेंट कर दिया था, सारी बातें मैंने फिक्स करा दी। समझे, 1.5 लाख रुपए उसमें लगते मेरे भाई। चाचा बहुत ही ठरके किस्म के इंसान हो यार अरे तुम तो। ठरकी नहीं यार, ठरकी नहीं है, ऐसा नहीं। इस ऑन डील 2 for 50। तो देखो, अभी जो रिसेंटली मैसेज, अभी इतना जो बातें खराब हुआ, उसका एक रीजन है। हाँ। रीजन क्या है कि इसने मुझे बोला कि मैं अभी दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली जाना है मुझे, ये ब्यूटी पार्लर वाले कोर्स का मुझे बात करना है, ठीक है। कीजिए। तो
मैंने टिकट वगैरह करा दिए इसके आने टिकट भी जाने करा के। दी चाचा? यस, ये घूम के भी। टिकट ट्रेन की कराई थी चाचा या फ्लाइट की कराई थी? फ्लाइट भाई, ट्रेन से कैसे भेजता। चाचा सच मैं बता, तू मैं तेरी खुद की 8,000 की। तू तेरी चाचा खुद की जिंदगी में कभी फ्लाइट से घुमा है? सच बोलियो। भाई ट्रेन में नहीं बैठा हूँ पन्नूरी भाई कभी। मैं बचपन में बैठा था, और जब से अपना होश संभाला, मैं जब से पैसा कमाने लगा, ट्रेन में नहीं बैठता हूँ। अच्छा, तो तुमने सोचा कि अगर बंदा ट्रेन से सफर नहीं करता है तो मेरी बंदी ट्रेन से क्यों जाए, मेरी बंदी भी जाएंगी अमेरिकन एयरलाइन से ही। चाचा तुमने कहीं बिजनेस क्लास तो नहीं करवाई थी? नहीं, बिजनेस क्लास नहीं, मैं इकोनॉमी भाई, पर ये फेंकने वाली बात नहीं, मैं इकोनॉमी क्लास में सफर करता हूँ, इकोनॉमी कराऊंगा मैं। अच्छा चाचा, पर यार मैं सारी बातों में भूल ही गया कि वो जो लड़की, अच्छा वो जो औरत है, वो औरत किस गांव से थी? ये तो हम कन्वर्जेशन में भूल ही गए। वो औरत कहाँ से थी? वो बनारस के नजदीक मऊ है, मऊ से। तो अभी भी वो वहीं पे ही रहती है? यस। ओके, उसके बाद क्या हुआ बताओ आगे। भाई साहब, हुआ तो बहुत बुरा। ये तो बोली कि मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ, और ये पहुंच गई तीसरे जगह। जब मुझे ये चीज थोड़ा सा पता चला तो मुझे थोड़ा खराब लगा, बहुत और लगा। मैंने पूछा भी तो भाई, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, रोना धोना पिटना, वो रंडी रोना होता है ना, तो हम्म। रंडी रोना शुरू हो गया। तो मैं कहा कि मेरे दिमाग में एक ही बात आया भाई साहब, कि पैसे मेरे, टिकट मेरे, सारा कुछ मेरा, मजा ले कोई तीसरा, ये तो साला मैं बन गया चूतिया। मैं वहां से आने, वो मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं। फिर इसके हम्म। बाद चाचा मैं थोड़ा मैंने एक नॉर्मल। मिनट, तो मैं तुम्हें चाचा रोकना चाहूंगा। एक तुम्हारा प्रूफ आया है मेरे पास, जिस प्रूफ हाँ। को मैं देख के शायद मुझे आज से 100 साल पुराने जमाने की मुझे याद आ गई। हम्म, लेकिन मुझे बहुत ही हंसी आई उस बात को देख के। हम्म, लेकिन हंसने वाली बात थी। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं वो सारी चीजें व्यूअर्स को यहाँ पे दिखाऊं। भाई हम्म। देखो व्यूअर्स, ये बंदे ने पूरा काला चिट्ठा एक पेपर के अंदर लिख के रखा हुआ है। देखो भाई इस बंदे ने, ये देखो भाई चाचा, ये पहली एंट्री तुमने क्या लिखी है जो 1797 की है? वो पहली चीज क्या लिखी है तुमने? ये कपड़ा है। कपड़ा मतलब क्या तुमने गिफ्ट किया था? सूट 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 सूट। सूट। तो सूट तुमने कहाँ से बाय किया था ये? मिंत्रा से। ऑनलाइन आपने सूट बाय किया और उसको ऑनलाइन ही डिलीवरी की? हाँ, जितने भी सामान है सब ऑनलाइन। अच्छा, उसके बाद ये 1200 टू 1200 का क्या है ये? ये स्लीपर है। ओ माय गॉड चाचा, तू तो बहुत ही रंगीन मिजाज का आदमी निकला भाई। अरे जो उसने बोला मैंने भेज दिया यार। तो तुम चाचा कहीं ये तो मत चाहते हो कि तुम्हारा प्यार तुम्हें यही सारे ड्रेस में तुमने जो सिलेक्ट करके भेजा था, तुम्हारे अरे पहले मैंने नहीं, प्यार को तुम यही मैंने सूट कोई में देखना मेरा, चाहते थे क्या? नहीं नहीं, मेरा कोई सिलेक्शन नहीं है, उसने जो फरमाइशें की मैंने कर दी। मेरा वाह कोई सिलेक्शन। चाचा, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ, हो गई है ना। हाँ, चलो यार, अब क्या करे। बिल तो किसी पे भी आ सकता है। एनीवेज, फिर ये 1000 रुपीज का आपने ये नेक, ये क्या हुआ, एक मिनट, ये 1000 रुपीज का आपने नेकलेस बाय किया उसके लिए? नहीं, ये 999 का क्या है, ये है मैकबोर्ड। 999। हाँ, ये इसको बोलते हैं, ये नेक बैंड मोबाइल से जो ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं ना, वो। ओ माय गॉड, उसके बाद ये दूसरा, ये 273 रुपीज का क्या है ये? ये एक पॉन्ड्स का क्रीम है, ये वो है।
ओ, फिर ये कैफीन मतलब क्या है, ये 600 रुपीज का? वो अभी कोई वो फेस उस पे लगाते हुए ये। अच्छा, फिर आपने ये कुछ प्रोटीन भी भेजा है फेस पे लगाने के लिए? नहीं नहीं, वो पीने वाला है प्रोटीन। अच्छा, पीने वाला प्रोटीन भी भेज दिया अपनी बंदे को, वाह हाँ मेरी जी। जान, हाँ, जबरदस्त। फिर ये सेवन, ओ ये 7,000 का क्या भेजा है चाचा तुमने? कैश। कैश भेज दी 7,000 रुपीज? हाँ, अरे कैश प्रूफ भेजा है, नीचे 73। देखो, प्रूफ भेजा है, नीचे स्क्रॉल करो। आखिर सेवन। क्यों? अरे बोले कि मुझे एमआरआई कराना है, मैं बीमार हूँ, तो मैंने भेज दिए 73। अच्छा, फिर और ये 8,000 रुपीज का क्या है? 8000 का तो वो टिकट है, 8 और 7 का टिकट है। 8 और 7,000 का टिकट तुमने कहाँ जाना था उसको घूमने के लिए? खुद के पैसों पे तो वो ऑटो रिक्शा में घूमती होगी। एक नहीं, मिनट। उसको लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से बनारस। दो आदमी का, अच्छा उसका और उसके बच्ची का है, दोनों का है। अच्छा, तो ये 3,000 भी वही एयर टिकट के ही है? नहीं नहीं, वो कैश है, कैश। सो 3,000 भी कैश है, ये 800? 800 भी ये कैश है। भी कैश है। अच्छा अच्छा, तो टोटल आपका होता है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, टोटल आपका हुआ है, एक मिनट, कितने का कटा है आपका? हाँ, तो चाचा आपका टोटल होता है 35,872 रुपीज, ऑलमोस्ट हम्म। 3600 ओ या 36। भाई देखो, ये बंदे ने जो बोला उसका ये प्रूफ है, देखो भाई, ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, देख लो भाई, ये देख लो भाई, ये जो अपने ठरकी चाचा है वो झूठ मत बोल रहे हैं, उन्होंने सारी चीजें सच बोली है यहाँ पे। ये देखो भाई, दूसरा टिकट है ये, देख लो भाई, ये ब्लूटूथ। अच्छा, तो ब्लूटूथ तुमने चाचा क्यों ऑर्डर किया था कि भाई वो अरे जो अ- जो ऑर्डर जो उसने बोला मैंने भेज दिया। अरे लेकिन चाचा तुमने पूछा तो होगा ना कि जानू तुम्हें ब्लूटूथ क्यों चाहिए? हाँ, वो बोला कि ये भेज दो, तो मैंने भेज दिया। उसमें पूछना क्या था अपन होने को। ओ हो। चाचा मुझे ऐसा लगता है ये कहीं तुम्हारा खोया हुआ प्यार तो नहीं था कि तुम दोनों कॉलेज में साथ में थे और नहीं बहुत नहीं साल बाद तुम नहीं, अच्छा साथ में देखो, उसके। पनौड़ी भाई, मैं इतने चीजों का मैं नाम भी नहीं लेता, मैं किसी को बताता भी नहीं, लेकिन बातें जो उसने खराब इस हिसाब से किया अरे हाँ, कि पनोड़ी भाई, उसके जो बाद लास्ट वाली बात मुझे पूछो, लास्ट वॉइस वाली सुनना बात पड़ा बहुत कि भाई इंटरेस्टिंग इस हिसाब से किसी आदमी के साथ मैं आपके लिए इतना अच्छा सोच रहा हूँ, इतना मैंने आपका हेल्प करा, और इसके बाद मुझे गालियां बदले में मिले। और वो भी सिर्फ एक रीजन क्या, ये बोला कि भाई मुझे जाना है अभी दिल्ली। हम पे फिर दिल्ली क्यों, अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, तो मैं जा रही हूँ वो उसमें एडमिशन कराने। मेरा दिमाग भाई सटका हुआ था दिल्ली वाला प्रकरण देख के। मैंने अच्छा, कुछ ये चीजें, दिल्ली में वो कांड करके आई, ये तुमको किसने बताया चाचा? ये बोली कि मैं फलाने जगह, मैंने कहा कहाँ है, तो फलाने जगह आज जा रहे हैं, आज डिनर है। तो हम कहे अच्छा। जो हम तो दिल्ली इतना बार जाते हैं, महीना में 1 बार जाते हैं, साला कोई डिनर के लिए नहीं बुलाता है। जिन जिन लोगों से मेरा लेना देना भी है, वो भी बहनचोद नहीं कहता कि हाँ धर्मेंद्र भाई आ जाना, डिनर कर लेना मेरे यहाँ। तो ये सब बातें हुई, तो फिर इसके बाद मैंने कहा कि भाई ऐसा है, अभी अभी आ रहा है नवरात्रा। हाँ, नवरात्रा के बाद आएगी दिवाली, दिवाली के बाद आएगा हमारे यहाँ छठ पूजा होता है। तो अभी हाँ। मैं नहीं, मेरा दिमाग में कुछ कुछ बातें चल रहा था। जब ये दिल्ली से वापस आने के बाद मैं थोड़ा सा कटने का कोशिश कर रहा था, तो इसने कहा कि नहीं मुझे अभी जाना है, तो अभी जाना है। मैं अभी अच्छा, तो एडमिशन। ये जो लेडी का आप नाम बोल रहे हो, कहीं उसका नाम वो सोना सिंह तो नहीं है जो एमपी वाली है? कहीं उसने तो ना, तुम्हें मत लूटा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा, तो किसका, इस लड़की की, ये औरत का तुमने नाम तो बताया ही नहीं चाचा, नाम तो बता दो। वो उसका नाम चंदा है। चंदा भी तुझ में से मैं गिरा, लाखों पे ये हटा, लिखी है लव स्टोरिया। वो कौन सा सॉन्ग है?
चंदा को केसरिया ढूंढने तेरा। सभी तारे निकल पड़े। अरे नहीं नहीं, वो चंदा से भी एक सॉन्ग हिट हुआ है ना, रणवीर क्या? कपूर का, ओ केसरिया ऐसा तेरा वो बालम। पूरा केसरिया तेरा इश्क है पिया। ओहो, रंग इतना जाना। ठरकी बूढ़ा निकला ये। हाँ बूढ़ा हुआ, आगे फिर क्या हुआ? दिल्ली से वो वापिस आई तुम्हारी बंदी, उसके बाद क्या हुआ? तुमने उसको उसको पकड़ लिया, उसको रंगे हाथ तुमने पकड़ा, तुम्हारा हम दिमाग रंगे सटका, नहीं तो तुम्हारा नहीं, दिमाग, चाचा तुम्हारा भी दिमाग सटका होगा, तो दिमाग सटकने से क्या होगा? तुम्हारा तो सिर्फ ब्लड प्रेशर ही हाई हुआ होगा ना, वो तो मेरा वहां पे कुछ भी उछल उछल मेरा के मजे लेके आई थी। भाई मेरा कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ। मैं चुपचाप मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, इतना तो तुरंत में बौखलाते नहीं। इसने मैं देखा कि ये तो बौखला जाएगी 2 मिनट में। मैंने कुछ किसी भी चीज के लिए मना किया है, बौखलाएगा और ये फिर अपने असली रंग में आएगा। तो फिर मैं आने के बाद मैंने कहा कि भाई अभी नहीं होगा, वो एडमिशन जो भी होगा दीपावली के बाद होगा, क्योंकि मैं दीपावली में मेरे अपने भी सब लोगों को देखना पड़ता है, दिवाली आ रही है, सब चीज़ है। मैंने टाल दिया। टालने के बाद ये हाँ भड़क के अड़क गई, बिल्कुल नहीं अभी करना है तो करना है। फिर इसका शुरू हो गया डंडी रोना, गालियाँ। मैंने एक भी पनौनी भाई, मैंने एक बार भी गाली नहीं दिया इसको। मैं कहा कि भाई एक काम कर, तू बात खत्म कर, मेरे से बात मत करियो, मैं अभी तुझे मतलब तो तू ब्लॉक कर। हम कहे हम किसी को ब्लॉक नहीं करते, क्योंकि अपना सिद्धांत है, आज तक किसी को ब्लॉक नहीं किया, ठीक है ना। अब चूतिया कट गया तो फिर सिद्धांत बिद्धांत नहीं क्या नहीं करे भाई चाचा? साहब, अच्छा पनौनी मुझे तो भाई ये मैं सुनो चाचा, मुझे तो तुम्हारी स्टोरी में यही समझ में नहीं आया हम्म, कि तुम इतने सारे कांड करते रहे, इतने महीनों से तुम सारे कांड करते रहे, तो तुम्हारी बीबी ने तुम्हें कभी पूछा नहीं कि भाई साहब तुम ये पैसे किसके पीछे लुटा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये पूरा दिन तुम इंस्टाग्राम में घुसे रहते हो? तो चाची ने तुम्हें कभी कुछ पूछा नहीं तुम्हें? नहीं नहीं पता चलता है भाई साहब, जो भी क्यों? होता है मैं अपने अब मैं अपने करता हूँ ना सारा चीज। अरे लेकिन चाची को पता तो चलता होगा ना कि भाई ये बंदा आजकल अपने आप को इतना जिम बिम करने लगा है, बंदा एकदम अपना स्प्रे भी लगा के जिम तो टनाटन घूम रहा है, तो जिम चाची को कोई कुछ डाउट तो जिम हुआ होगा अरे ना? जिम मैं आज से नहीं, जिम मैं 8-9 महीने से करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो चाची ने तुम्हें ये नहीं पूछा कि ओहो क्या बात है साला, होठों पे सीटी और चाल में उछाल? तुम्हें कभी चाची ने ये नहीं पूछा? तो साला होठों पे सीटी और बूढ़े के चाल में उछाल? चाचा चाची को ये सारी तुम्हारी हरकतें देख के कोई शक नहीं हुआ? नहीं, वाह, जय हो गुरु की। दो दो बच्चियां, दो दो लड़कियों को मैनेज करता था, सोचो। अच्छा, तो तुम वो बंदी को कभी मिले आज तक के नहीं मिले? नहीं अरे तुम भी लास्ट में इंडिया इस में लड़के। रहते हो, अरे वो भी पनौनी भाई। इंडिया में रहती है, अरे अभी तो आज 1 महीने पहले तो बातचीत 1-1.5 महीना हुआ है। लेकिन 1.5 महीने में तुमने उसको 40,000 रुपीज के गिफ्ट कर दिए, तो तुम्हारे दिमाग में कभी ये सोच नहीं आई कि मैं मिलने के लिए जाऊं? नहीं मुझे चाचा ये बताओ कि तुम्हारा उसको गिफ्ट देने का इंटेंशन क्या था? तुमने उसको देखो सारे गिफ्ट्स क्यों दी? नहीं देखो, वो दिल्ली चलने के लिए मुझे बोला था उसने, लेकिन मैंने मना कर दिया। तुमने मना कर दिया, लेकिन तुम्हारे दिल में उस औरत को लेके क्या चल रहा था? तुमने 40,000 रुपया उस औरत के पीछे क्यों खर्चा किया, वो मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होता था, या तुम दिल दे चुके थे सनम? क्या यही तो प्यार है? मेरे हमराज, तुम्हारे दिल में क्या हुआ था वो तो बताओ। ऐसा नहीं है कि जहाँ मेरे मतलब जैसे हम उसके लिए कुछ कुछ होने लगा, चाहे ऐसा कुछ नहीं था, एक नॉर्मली इस हिसाब से था। लेकिन हाँ, उसके इमोशन थे, मेरे भी थोड़ा बातचीत से ये लगता था कि चलो ठीक है, इसका जो है सो ये पति से अलग रहती है, सब कुछ है। और इसका मेन ध्येय ये था कि हमको पार्लर सीखना है किसी अच्छे ब्रांडेड
पार्लर से, इसको ट्रेनिंग लेना था, ब्यूटिशियन का कोर्स करना था। ये सब बातें इमोशन थे, ऐसा नहीं है। जो हाँ बातचीत होता था तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हाँ तुरंत हम मिल ले, चाहे जो भी है। तो मैंने जब, अब देखो सीधे मुद्दे पर हम आते हैं। ये अब वहाँ से जब ये पार्लर का जब बात हुआ, मैटर उठा कि भाई अभी हमको दिल्ली जाना, मैंने कहा अभी भाई नहीं जाना, मैं तो नहीं जा रहा, ना मैं भेज रहा हूँ, नहीं मुझे जाना है। बस वहाँ से मैंने मना किया कि मैं अभी नहीं दे सकता। तो तुम अब पैसे नहीं दोगे पार्लर के लिए? हम कहीं नहीं दे रहा। तो तुमने मुझे जो पैसे दिए वो अभी अकाउंट नंबर भेजो, मैं दे देता हूँ। मैं 10 बार कम से कम इसने रिपीट किया। मुझे गुस्सा आ गया, हम बोले ठीक है अभी देगी? तो हाँ देंगे। बस मैंने कहा कि ठीक है, ये मेरा तुमको नंबर मालूम है, इसी पर पे फोन कर, हो गया बात खत्म। फिर इसके बाद इसका अब्यूसिंग लैंग्वेज शुरू हो गया, ये कर लेंगे वो कर। हम कहले देख अभी भी मैं तुझे समझा रहा हूँ, चुपचाप शांत हो जा, मैसेज करना बंद कर दे, मेरे से बातचीत बंद कर, नहीं तो फिर इसके बाद जो तुम्हारा खेला होगा ना, फिर सब सोचते रह जाएंगे फिर। अच्छा तो चाचा मुझे तो सुनो, यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स नीचे बैठे हैं उन लोगों को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने 40,000 रुपया खर्चा क्यों किया भाई? किस चीज के लिए तुमने 40,000 रुपया? तुम्हें ना तो उसको मिलना था, ना तो तुम्हारे दिल के अंदर उसके लिए थोड़ा इमोशंस था, ना तो तुम उसे प्यार करते थे, तो फिर तुमने इतना खर्चा क्यों किया? भाई अगर बातचीत करते तो थोड़ा बहुत तो लगाव हो ही जाता है ना। अच्छा तो तुम्हें अटैचमेंट हो गया था उस औरत के साथ? हाँ लेकिन इतना सीरियस नहीं था मैं अभी भी अच्छा इतना, ईमानदारी से बोलता अच्छा अब चाची तेरे साथ पूरी रात सोती है, चाची का तो तुझे कभी अटैचमेंट नहीं हुआ, उस औरत का तुझे वीडियो कॉल पे अटैचमेंट हो गया। हूँ। अब जो भी बोलो, ये तो गलत बात है ना चाचा? तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने चाची को धोखा दिया? नहीं मैंने किसी को धोखा नहीं। अब तुम ये बताओ कि अगर चाची ऐसे नैन मटकता करती किसी बाहर के औरतों, बाहर के मर्द के साथ, तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती चाचा? बहुत बुरा गुजर। तो तुमने भी चाची को भी धोखा दिया ना? राइट, हो सकता है। हो सकता है नहीं दिया तुमने। तुम्हारी चाची बेचारी भोली भाली तुम्हें प्यार करती है, वो ना तुम्हें कभी पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने पैसे कहाँ पे उड़ाया, तुमने कितने बजे तुम घर पे आए। वो बंदी जो भी बोलता होगा वो चाची बेचारी कर देती होगी। तो चाचा तुम्हें शर्म नहीं आई? एक भोली भाली एक मजलूम औरत के तुमने धोखा दिया चाचा। एक ऐसी औरत के लिए तुमने एक चाची का दिल दुखाया, जिस औरत को तुम ना मिले, जिस औरत ने तुम्हारे 40,000 रुपये तुम्हारे लूट लिए। तुमने चाचा कभी ये सोचा कि चाचा जब तू बीमार होता है तो तेरी सेवा कौन करती है? चाची करती है ना? राइट। तो तुम्हें वो सारी बातों का कभी ख्याल नहीं आया कि मैं आया। एक सीता जैसी औरत को मैं धोखा दे रहा हूँ, एक चाची को, मेरे बच्चों को। कितने बच्चे हैं चाचा तेरे? 2। हो 2 बच्चे अरे होते हुए भी। अरे पनौड़ी भाई, लास्ट वाली बात तो सुनो, इनकी क्या थी लास्ट में, क्या हाँ बात हुई? हाँ लास्ट में क्या बात हुई चाचा? फिर इसके बाद उसने कहा कि पैसे मैं वापस कर दूँ। मुझे ठीक है वापस कर दे, ये मेरा नंबर है, नंबर तो पता ही है, इस पर वापस कर। इसके बाद इसका शुरू हो गया गाली, तू नहीं दे रही अब तू क्या करेगा? हम कहे कि देना तो अब पड़ेगा, जब तूने 10 बार मांगा है, 10 बार, इससे पहले भी 2-3 बार हुआ था, ये बार-बार मुझे धमकी दे, ठीक है मैं तेरे पैसे वापस कर, बहुत पैसे वाली है तो ठीक है कर। अब कहा कि अब नहीं दे रही, क्या करेगा तू? हम कहे कि क्या करेगा ये बात तो तू भूल जा। अच्छा ये अब चाचा मुझे देखो, अब मुझे चाचा 2 क्वेश्चन का आंसर दो तुम। एक तो पहले आपने खुद बोला कि आपको उसके साथ कोई मतलब नहीं था, आपको थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो गया था, तो आपने उसको पैसे दिए, ठीक है, आपने गिफ्ट दी, ये किया वो किया। आप भाई मैंने अपने तरफ से बढ़ के नहीं दिया, वो डिमांड करती थी मैंने दिया। ऐसा नहीं है कि मैं इतना पागल भी नहीं हूँ कि मैं किसी को सड़क चलते किसी को पकड़ के कहूँ कि हाँ भाई ये तू ले ले मेरे तरफ से।
चाचा सच बताओ, तुमने वीडियो कॉल में क्या क्या गुलछलियां उड़ाई थी उसके साथ? कुछ सच नहीं, बोल रही हो? मैंने कभी उससे उससे किसी भी तरह का जो होता है गंदा मजाक वगैरह ये सब भी नहीं किया। जो भी बातें हुई साफ सुथरे ढंग से जो भी बातें होती थी। अरे चाचा ने इतने इतने पैसे उड़ाए, लास्ट में वो लड़की चाचा को धमकी दे के जाती है भाई कि 3 लाख रुपए भाई देने साहब सुनो, पड़ेंगे। पनौनी भाई, ये हंसने की हाँ। बात नहीं है, मजाक नहीं है। वो मुझे धमकी दे रही कि मैं तुझे पुलिस केस करूंगी, ये करूंगी, ऐसे करूंगी, टॉर्चर। हम कहे कि ठीक है, तू पुलिस में केस कर दे, जा अभी पुलिस स्टेशन जा। पुलिस भी तो बेवकूफ नहीं है, उसको भी तो पता चलेगा ना कि तू किस बेस पर मुझे केस करेगी। मैं देने वाला हूँ, तू लेने वाली। तेरा हाथ नीचे, मेरा हाथ ऊपर है। मैंने तुझे दिया, मैंने तेरे से एक चॉकलेट भी तुम्हारा नहीं जानती हूँ। ये बाद में करेगी मैंने तुझे गिफ्ट दिया। इसका सुनो, इसका एक ये अब पता नहीं देवर है या नहीं है, वो शायद यूएस में यहाँ रसिया में शायद पढ़ाई लिखाई करता है। उसने मुझे, हम्म। अब उसे मैं देवर को सारा चीज बता दूंगी, लेकिन वो देवर इसका है नहीं। वो इंस्टाग्राम पर हम्म। ही है, कोई है जिसको वो देवर बना के रखी है। और उन लोगों का थोड़ा सिस्टम दूसरा है। तो उन लोग, उसने मुझे मैसेज किया कि भाई डीएस जी कैसे है। मैं कही ठीक है, तो क्या चल रहा है, यही सब पूछना है। फिर मैंने कहा कि तू कॉल पे आ, कॉल पे बात कर, मैं कितना तुझे सफाई दूं। हम्म। तो उसने जब पूछताछ किया, वो भी थोड़ा सा दूसरे एटीट्यूड में, हमको देख एटीट्यूड फैटीट्यूड मुझे मत दिखा, समझा ना। हम्म। मैंने उससे कोई बदतमीजी नहीं करा, अभी तक मैंने कोई बदतमीजी नहीं करा, कुछ भी नहीं उसको बोला। वो मुझे धमकियां दे रहे कि मैं पुलिस केस करूंगी, फलाना करूंगी, तो पुलिस केस कर। और दूसरा नंबर, एक बात जान ले कि ये बात जो है, तुमको पैसा तो अब देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा कि बहुत एटीट्यूड और बहुत घमंड में पुलिस केस करेंगे। हमारा ये हैसियत है, हमारा ये औकात है। वो तो अब तो रह गया बात यहाँ, मेरा दिमाग हो गया, सटक गया। तो अब तू, या तो तू कह रहा है कि तुम्हारी भौजी, तो वो तब वो बोल रहा है कि मेरी कोई भाभी उभी नहीं है, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम से जानता हूँ। तो मैं बोला कि फिर बीच में तू क्यों आ रहा है, तेरी भाभी नहीं है और तू बीच में अच्छा। आ रहा है। और देखो पनौनी भाई, मैं दो तीन कुछ चीजें आदमी समझते हुए जानते हुए बेवकूफ बन जाता है। ये मुझे धौस मतलब अपना क्या बोलते हैं उसको, फेंकती थी कि मैं हम्म। समाजवादी पार्टी से वहां का चुनाव लड़ चुकी। मैंने 2 साल का जैसे 17 और 22 दोनों साल का, ये मैंने चुनाव आयोग के इसमें जाके, वेबसाइट पर जाके देखा कि समाजवादी पार्टी से चाहे कौन कौन व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ा है। भाई देखो, चाचा उसमें ने ये चीज भेजी थी उसको। देखो भाई, ये चाचा की हरकतें देखो। देखो, चाचा ने अपनी चंदा के लिए ये चीज भेजी थी। देखो भैया, देख लो भैया। और नीचे ये ब्रांड का पता नहीं क्या नाम है, बीबा। देख लो भैया, 3XL साइज। और डिलीवरी देखो भाई, डिलीवरी संडे ऑन 31 जुलाई। देख लो भैया, डिलीवरी एड्रेस चंदा यादव। भाई देखो, ये इसका फोन नंबर है, चंदा यादव। देख लो भैया, यही है ना चाचा फोन नंबर? हाँ हाँ, भाई देख, एक मिनट। चंदा यादव भाई, इस लेडी ने, इसका घर का एड्रेस है, देख लो भैया। 250 पता नहीं सहांदर पूरा होलसेल फिश मार्केट और तस्लीम रोड माऊ माउंथन बाजना, आई डोंट नो, माऊ, राइट। ये देखो भाई, 1000 ऑलमोस्ट 1800 रुपीज का ये सलवार भेजा है चाचा ने। देख लो भैया। चाचा, अगर तूने अपनी बीबी को या अपनी बेटी को ये सारी गिफ्ट दी होती ना, भाई देखो ये चाचा ने, ये देखो, अपनी चंदा के लिए। देखो भैया, रेड पनौनी कलर भाई के। आते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान के दया से आते हैं। नहीं नहीं, भगवान की दया तो ठीक है ना, लेकिन हाँ, तुम ऐसे किसी को, तुम ये उनको, कहने की जरूरत नहीं होती किसी को कि हाँ मुझे ये चाहिए। उससे भाई पहले देखो, सबका। अरे लेकिन चाचा, तुम जिस लड़की को प्यार नहीं करते हो, जिस औरत को तुमको मिलना नहीं है, जिस औरत के साथ तुम्हें कुछ करना नहीं है, तो तुम फालतू में कैसे कैसे किसी को गिफ्ट्स भेज सकते हो? अगर कल को तो वो तुम्हारे पास एयर इंडिया का प्लेन मांगती, तो क्या तुम प्लेन गिफ्ट कर देते? नहीं,
हाँ, चलो मैंने सोचा कि भाई तुम प्यार करते रहेंगे तो वो लड़की ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, इसलिए मैंने तुमको लाइफ पे लिया। अब तुम ये बोल रहे हो कि ना तो तुम उसे प्यार करते थे, ना तो तुम्हें उसके साथ कुछ करना था, तो देखो फिर चाचा ये गिफ्ट अरे और वो सारी चीजें। अरे हाँ, पनौनी भाई, थोड़ा सा बातचीत होते होते अटैचमेंट थोड़ा था। और अरे मैं वो समझ जब गया सुनो आपको मेरी बात, अटैचमेंट हो मैं गया। अब उससे एक चीज है कि उसने जब डिमांड करा तो इतना भी हाँ, मैं ये नहीं है कि जहाँ अगर कुछ थोड़ा 2-4-5 हज़ार रुपया का अगर कहे, लेकिन इसकी जो बातें हुई बाद में चल के, मेरा कहने का सेंस ये है, जो बातें यहाँ पर खराब हुई और उसने जो तेवर दिखाई, ये इतना बड़ा मतलब हवाबाज है कि इसको ये जा दिल्ली में गई करे कि मैं राजनाथ सिंह से मिलने जा रहा हूँ। कि राजनाथ सिंह से मिलोगी? तो हाँ। तो हम कहे कैसे भाई, वहाँ तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो तो ये क्या कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर है। अरे चाचा, जो लड़की तुम्हारे साथ 1500 2000 की या 7000 की गिफ्ट मांग रही है, वो राजनाथ सिंह को मिलने के लिए जाएगी? इतना बड़ा डिफेंस मैनेज, सॉरी, इतना बड़ा डिफेंस का वो क्या है, वो मिनिस्टर। मंत्री है, तो डिफेंस इतने मिनिस्टर। बड़े आदमी को ये 2 कौड़ी की मिलने के लिए जाएगी? दादा चाचा तू सटक गया है क्या? तूने तू मैं तो कोई भाई सर, नशा वसा करके बात करता था अरे उसके साथ? नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा मैं, देखो कभी कभी इंसान को समझते पूछते भी बेवकूफ बनना पड़ता है। मैं बेवकूफ बन रहा, हम कहे चल ठीक है, इतने में तू कुछ है हवाबाजी करते रहे। ये मेरे को एक बार बोला कि मैं यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हूँ। मैं कहा कि अरे ये तो बड़ी पावरफुल है। और मैं कुछ बातों से मैं पकड़ता था, फिर मैंने उसको भी मैंने तोड़ निकाला। मैंने उसको चेक किया कि हाँ वास्तव में ये ब्लॉक ब्लॉक प्रमुख सही अच्छा, है या तो नहीं। अब नंबर तो लोगों को मिल गया इसका, सब लोगों ने उसका नंबर ले लिया होगा, तो अब चाचा चाहते क्या हो तुम? उसको बुलाओ, उससे पूछो जे क्या है माशाल्लाह। मैं तो उसको थोड़ा सा, उसको भी तो लोग समझ ले, जान पहचान ले, उसका जान पहचान बढ़ जाए, लोग समझ जाए, सावधान हो जाए। मेरा उद्देश्य यही हाँ, है पनौली भाई। हाँ, उसको थोड़ा सा अच्छा, पॉपुलर हो जाए। हाँ, थोड़ा सा पॉपुलर हो जाए, उसको भी लोग जान पहचान ले कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, ये ऐसे लोग हैं। उनको उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे बहुत पॉपुलर कर दूंगा। कनौड़ी भाई मैं बताता हूँ तुम्हें बात क्या है इनकी। चाचा प्यार करता था उस लेडीज से, ठीक है, औरत से। ये तो अब मना कर रहा है साफो साफ के मुझे अरे कुछ था ही अरे नहीं। रुको, अरे रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ क्या है चक्कर। वो तो मैं औरत यही ने बोल रहा अपनी, हूँ कि चाचा उसके प्यार में पागल हो गया था। भाई देख चाचा, चाहे तू मुझसे झूठ बोल ले, चाहे तू यहाँ व्यूअर से झूठ बोल ले, भाई देख दुनिया में कोई ऐसा चूतिया नहीं होता है, ठीक है, जो बिना प्यार में आए किसी को भी इतनी महंगी महंगी गिफ्ट ऐसे ही दे देगा, तो ठीक सुनो है? सुनो सुनो तो सुनो, मैं बताता हूँ। हाँ, तो उसकी बेटी है, तो चाचा भावनाओं में बह गया कि यार उसकी बेटी है, उसका हस्बैंड नहीं है यार, चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। चाचा इस भावना में बह गया था उसके साथ। कुल मिला के हाँ, बात ये है, वो अकेली थी, अब उसको पालने वाला कोई नहीं था, तो चाचा को ये लगता था चल यार मैं हेल्प कर दूंगा इसकी। अब चाचा को नहीं पता था ना वो बहनचोद इतनी बड़ी धमकी देगी। हाँ, तो अब वो क्या धमकी दे रही है? पुलिस में केस केस करूंगी करेंगे, 3 लाख रुपए पे। तुम्हारे घर पे आएंगे। हम कह आ जा, घर पे कौन सा मैंने तेरे साथ कुकर्म कर दिया कि तू मुझे धमकियां दे रही है? अच्छा अच्छा, तो वो अब तुम्हें ये बोल रही है कि चाचा और पैसे मुझे भेज वरना वो पुलिस कंप्लेंट कर देगी। हाँ, अच्छा, तो मेन मुद्दे पे तो अभी आए ना तुम? राइट। अच्छा, तो भाई देखो यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि चाचा ने जो भी किया, लेकिन चाचा ने यार बेचारे ने पैसे खर्चा किए है, सारे प्रूफ मैंने यहाँ लाइव पे लोगों को दिखा है, तो ये भाई कतई गलत बात है। अब चाचा को उसके जो उसने जो जाल बिछाई है, वो जाल से चाचा को निकलना है बाहर, तो उसमें चाचा को अब घसीटा जा रहा है। उसको एक ऐसी मुर्गी मिल गई है कि बहन चो हर रोज सोने का अंडा देगी, ऐसा वो सोचती है। तो चाचा अब तुम फिक्र मत करो, वो लड़की का इंस्टाग्राम आईडी क्या है चाचा? या मैं मेंशन कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे नीचे कमेंट करो, मैं उसको पिन करता हूँ, और उसका नंबर तो लोगों ने ले लिया होगा। तो भाई अब उस औरत को हमने इंस्टाग्राम वाले समझाएंगे
कि बहनचोद अ, एक बूढ़े नौजवान को, राइट, एक बूढ़े नौजवान को फंसाने का और उसकी फीलिंग के साथ खेलने का हसल क्या होता है। अपना ये एक बूढ़ा नौजवान इंस्टाग्राम के चक्कर में, देखो ये हंस रहा है, हंस रहा है ये, क्या हुआ? नहीं नहीं, मजा आ रहा है, चलिए चलिए। हाँ, तो हमारा ये 45 इयर्स का बूढ़ा नौजवान को इंस्टाग्राम पे इतनी ठरक मच पड़ी कि उसको अटैचमेंट हो गया और वो निकलने पड़ा मसीहा बनने के लिए। लेकिन मसीहा बनने के चक्कर में अब वो खुद फंस गया है सामने वाले की जाल में, राइट। तो राइट। अब नीचे कमेंट किया आपने? हाँ किया ना। कमेंट आपकी दिख नहीं रही है मुझे। आप देखो, अभी मैं जस्ट कर रहा हूँ। बिंदास भी किया है। हाँ, रुको, ये कैसे लोग भाई, हैं यार बहन, तो आज की डेट में लड़के भी लूट चाचा रहे भाई ये तो लड़कियों तुमने से। बहुत ही गलत किया है कहीं ना कहीं यार। मुझे ये लगता है कि तुमने चाची को धोखा दिया है। तो मैं ये चाहता हूं कि अब चाची को तुम 40,000 का एक अच्छे से गोल्ड का कोई नेकलेस, या तो फिर गोल्ड की कोई रिंग, या तो फिर गोल्ड की चूड़िया, ऐसी कोई चीजें या तो तुम चाची को दो या तो अपनी बिटिया को दो, तब बेटिया भी नहीं जाके। है, बेटिया नहीं है पनौली भाई, अपने पास 2 बेटे हैं। और मैं वास्तव में मतलब जो है सो धनतेरस में खरीदूंगा ना, 40,000 नहीं, कम से कम 1 लाख से ऊपर इस अच्छा। धनतेरस में। हाँ और तुम प्रॉमिस करो कि ये सारी बातें पहले तुम चाची को सच सच बता दोगे। राइट। अरे राइट मत बोलो, पहले बोलो कि तुम चाची को ये सारी बातें सच सच बता दोगे। मैं बता दूंगा। किसकी कसम खा के तुम बोल रहे हो कि तुम चाची को सारी बातें बता दोगे? आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ। अच्छा, तो तुम चाची को ये सारी बातें बताओगे पक्का? राइट, एकदम पक्का। हाँ, तो भाई ये चाचा का जस्टिस होगा। अब वो चंदा को उसके एड्रेस से, उसके घर से बाहर बाहर चाचा उसको घसीटना है या नहीं घसीटना है? कि अभी भी तेरे दिल में फीलिंग्स बची है? सच बोल दियो। नहीं, उसको एक बार उसको थोड़ा मशहूर पॉपुलर तो कर देना है। पैसे आए या ना आए, पॉपुलर उसको कर दो भाई, उसको पॉपुलर होना जरूरी है। अच्छा, तो भाई वो लड़की का फोन नंबर मैं फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फिर से एक बार चाचा ने जो सलवार और उसके लिए सैंडल्स, और चाचा और कुछ खरीदा था तुमने लुई विटान का, और ऐसा कुछ अंडर गारमेंट्स, ऐसे कुछ तुमने खरीदे थे अंडर गारमेंट्स ऐसा कुछ? अरे जॉकी का नहीं खरीदा था, वो तो सीक्रेट रख रखा चाचा ने भाई, जॉकी का। अंडर गारमेंट्स तुमने बाय नहीं किए थे चाचा? नहीं नहीं। भाई देखो, ये बूढ़े ने कभी अपने आप पे क्रीम नहीं लगाई होगी, लेकिन देखो बूढ़े की अरे यही पनौली भाई, मैं हैसियत। बहुत क्रीम लगाता हूँ। देखो ये ऐसा नौजवान मत। बूढ़े की यही हैसियत। पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी स्पॉटलेस फेयरनेस क्रीम, देखो। देखो मैं क्रीम लगाता हूँ पनौनी भाई, ऐसा मत है, मैं बहुत शौकीन मिजाज आदमी। हाँ, वो तो देख लिए तेरी ठरक तो यहाँ पे हम लोगों ने। देखो भाई, देखो देखो भाई, ये बंदे की ठरकपन देखो। ओ देखो ये सीरम है मामा अर्थ का, देखो मैं इसी से पता चल जाएगा कि मैं कितना शौकीन आदमी हूँ। देखो, ये यही मॉइस्चराइजर है, चप्पलों से, यही लाल ये बॉडी चप्पलों से लोशन। तेरी सुताई हुई ना। यही लाल चप्पल दिखाती है ना वो तुझे वीडियो कॉल पे? सच बता। नहीं नहीं, वीडियो कॉल नहीं दिखा, खाली गालियां दी। एक अच्छा, देखो पनौनी भाई, मैं एक बात बताता हूँ आपको।
पैसे मेरा भी दिए और दिमाग, गालियां भी खाई। वाह भाई, ये इसका सुनो नंबर है, देख लो। सुनो, मेरी माँ नहीं है, ठीक है, और हम्म। कोई अगर मेरे माँ को जब गाली देता है ना, तब मैं सटक जाता हूँ बिल्कुल। हम्म। तो इसके ले बाद लो मैं भाई अपने आप को स्क्रीनशॉट, ये है इसका नंबर, चंदा यादव का। देख लो भाई, ये चंदा यादव का नंबर है, देख लो। अब ये यूट्यूब पे जाएगा, तब चंदा को पता चलेगा। अच्छा भाई, देख तू जितना भी रंगीन मिजाज का है यार, देख तेरी उम्र हो चुकी है 45, समझा? राइट। अब इस उम्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? तो हम्म। इससे बेटर ये है भाई, अपनी बीवी को खुश रख। ये सारे बाहर की औरतों के चक्कर में कुछ नहीं रखा है तूने। कितनी शादी को कितने साल हुए चाचा? मेरी शादी को हो गए 2004 में मेरा शादी हुआ था। 2004 मतलब 6 एंड 18 16, साल 18 18। 19 साल तेरी शादी को हो गए, हम्म। राइट? 18 19 साल की शादी हो गई तो यार, किसी औरतों के साथ वीडियो कॉल पे बात करना, किसी औरतों के चक्करों में फंसना, ये सारी बातें तुम्हें गलत नहीं लग रही है चाचा? दिल तो बच्चा है पनोनी भाई, ये तो फिसल जाता है बातचीत, अब क्या करे। लेकिन अब आइंदा मैं इंस्टाग्राम पे किसी से मैं बात नहीं करूंगा, ये पहला मेरा था। इससे इससे मैं नहीं तो इतने दिन हो गए इंस्टाग्राम पे, मैं बहुत दिन से हूँ। अच्छा, तो तेरी ठरकपन जाएगी नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं करेगा, अरे लेकिन अब अरे तू पनौनी भाई, सुन लो मेरी ठड़कपन, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा मतलब लोग सोचेंगे। मैं उस टाइप से नहीं हूँ, मुझे जानने वाले अच्छे से शादीशुदा जानते हैं। होने के बाद तेरे साथ दो अरे दो बच्चे हैं, उसके एक्सीडेंट बाद होता किसी कि, अच्छा औरतों के। एक मिनट, एक्सीडेंट होता कि नहीं होता है? एक्सीडेंट तो होता है ना पनौनी भाई। अरे सुन, एक्सीडेंट सब लोगों के होते हैं, लेकिन इस उस एक्सीडेंट को, फिर उस गाड़ी को गैराज से बाहर ही नहीं निकालना, गैराज के अंदर ही लॉक मार के रख देना, तो फिर वो एक्सीडेंट नहीं बोलते उसको। हाँ, वो बात भी एक हद तक सही है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ इस हिसाब से मेरा यही काम धंधा है। ऐसा नहीं है, भगवान के दया से ऐसा इस टाइप का मैं नहीं हूँ। हाँ, इससे देखो, इससे लाइव में बातचीत होने लगा, बातचीत होते होते ये बातें हो गई। अब कोई ज्यादा दिन से ऐसा नहीं है, साल भर 6 महीना से, ये 1 2 महीना पहले की बात है अरे बस। पनोड़ी भाई, ये चाचा ना चंदा का चंदू बन गया भाई। तो वाह भाई, भाई उसके साहब, प्यार से, भाई तूने उसका प्यार से नाम क्या रखा था चाचा, सच बता। नहीं वही जो नाम है उसका, मैं वही नाम लेता था। अच्छा, चाचा चंदा ही पता क्या बोलता। बोलता था? हाँ चाचा हाँ। पता क्या बोलता था? चंदा हम्म। के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चखाई। वाह। तो चाचा, ये सारी तेरी महफिलें है, तो अब तुझे कोई सॉन्ग वॉन्ग याद नहीं आता? सॉन्ग तो मुझे बहुत याद आता है, बहुत सॉन्ग मैं गाता हूँ। अच्छा, तो ये चूतिया कटने के बाद कौन सा सॉन्ग तुम्हें याद आ रहा है? मैं आपके लिए गाऊंगा सॉन्ग। हाँ, गाओ। आपके बिच्छू के लिए गा दूं? अरे बिच्छू को मुझे पता ही नहीं बिच्छू कहाँ पे है आजकल, नहीं, उसके लिए गाए। नहीं, ये गाना बिच्छू को अगर आप प्रिपेयर करके सुना देना, बिच्छू आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हो जाएगी। खुद का तो कुछ संभाला नहीं जा रहा है, खुद से तो कुछ हुआ नहीं, अरे तो मेरा खुद तो छोड़ो ना 40,000 का कटवा दिया, ये 40,000 का कटवाने के बाद जो सॉन्ग गाना है ना, वो गाओ। अरे पन्नौनी भाई, मैं 40,000 कट गया उसके लिए अफसोस नहीं, 4 लाख कटता तब क्या होता, ये बताओ। अरे लेकिन वो तो 40,000 कटने के बाद ही तुझे समझ में आया ना कि यहाँ पे अरे चंदा जो आई है मेरी जिंदगी में, वो चंदा नहीं है, वो तो हाँ, सबसे बड़ा एक धोखा है। वो तो तुझे 40,000 का कटवाने के बाद पता चला। मतलब 40, देखो, अभी नुकसान ज्यादा नहीं है,
अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि 4 लाख जब कटते मेरे, जब मैं वहां एडमिशन करा देता, जब मेरे 4 लाख कट जाते, तब क्या होता? तब कुछ होता नहीं, हाँ, तब तब कुछ तो नहीं मुझे होता। तब तो मुझे बहुत अफसोस होता है। 4 लाख रुपए में तो बहुत कुछ हो सकता है ना। 40,000 क्या है? चलो तो वही 40,000 खोने के गम में एक सॉन्ग गाओ। हाँ, हाँ, हो जाओ शुरू। पहले चाचा को सामने बुलाओ। अरे पहले सॉन्ग को तो याद करने दो पनौनी भाई। आप कहोगे हाँ कौन सा कौन सॉन्ग सुना दूं? आप ही बताओ, मैं तो बहुत बड़ा कलाकार भी हूँ ना। अरे भाई जौन देखो सा भी मैं सुनाओ, जौन भाई सा भी सुनाओ, सुनाओ, जौन सा भी सुनाओ। चलो मैं चाचा ये चाहता हूँ, चाचा सामने आ जाओ। मैं नहीं सामने नहीं आऊंगा अभी, नहीं नहीं सामने इस नहीं नहीं आईडी नहीं से भाई, अब तो ना ना सामने ना ना आना ना नहीं इस पड़ेगा। नहीं अब नहीं नहीं तो नहीं इस अब आईडी तो से नहीं 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 नहीं, अब तो इस सामने आईडी आना पड़ेगा। नहीं 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 मैं नहीं मैं आपके सामने आ चुका ऑलरेडी, 2 बार मैं आपके साथ नहीं लाइव नहीं कर नहीं चुका नहीं हूँ, आज चाचा, अब नहीं। तो अरे चाचा देखो, ये बकचोदियां नहीं चलती हैं, ना, सब लोग सामने सामने। ना, 2 बार हम लाइव कर चुके हैं। भाई चाचा देखो, सामने आ जाओ यार, तुम्हारा कोर्ट, तुम्हारा केस कब से मैं लड़ रहा हूँ। देखो चाचा, तुम्हारा केस मैं कब से लड़ रहा हूँ यार, इतनी शिद्दत से चंदा हाँ की मैं हम। दो लाइन गा देता हूँ पनौनी भाई, सुन लो। अरे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, 2 लाइन मत गाओ, पहले तुम अरे सामने आ जाओ, नहीं सॉन्ग सामने नहीं गाना है। सामने नहीं आऊंगा मैं आज, प्लीज माफ कर दो, आज नहीं आऊंगा मैं। या पता है मुझे, अगर मतलब कोई अच्छी बातें होती, अच्छे बात होते तो मैं अरे अपने उस मैं आईडी वो से आता। बात करी भाई, मैं वो टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो टॉपिक खत्म हो गया, चंदा का हो ठीक है, गया, आप कल मैंने बुला उसका लेना। नंबर मैं वायरल कर दिया। अब मैंने लोग कल उसका जीना हराम कर देंगे। मुझे कल ऐड कर लेना ना आप, मैं आ जाऊंगा उस आईडी से, आऊंगा ना तो आपके सामने आऊंगा। यहाँ पता है भर भर के फेम मिल रहा है मुझे, कितना साला, कम से कम 500 लोगों ने फॉलो किया होगा। अरे छोड़ो, फेम वेम की बात नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं चाचा एक सॉन्ग बजाऊंगा, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं आपको ये गा चाहता देता हूँ। हूँ, मैं आपको गा देता हूँ, 2 लाइन गा देता हूँ, आप सुन लो। हाँ, तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बन जा रे, मेरा जीवन जलती धूनी वाह बुझे चंदा वाह। बुझे। सब नहीं है, बिच्छू के लिए है, वो डिजर्व अरे भी नहीं बिच्छू के लिए गा के कोई मतलब नहीं, चंदा को याद करके हाँ थोड़ा रो लो। हाँ, मैं बिच्छू, मैं वो मेरे तरफ से, मैं बिच्छू के लिए गा रहा हूँ, आपके तरफ से, मतलब शब्द मेरे हैं और बोल आपके। अरे लेकिन मेरे बिच्छू के लिए गाने का कोई अरे मतलब ही नहीं है यार, अरे चंदा के। अरे चंदा को याद करके कोई गाना गाओ, चंदा को याद करो। हाँ हाँ भाई, मैं गा रहा हूँ ना, आप मैं समझो, मैं आप वो मतलब सब आवाज मेरी, वॉइस मेरी, दिल की आवाज आपकी है। अरे क्या चाचा तुम बोर कर रहे हो, देखो अब मैं वो पब्लिक को नहीं एक कर, सॉन्ग सुनाता हूँ। कितना अच्छा ये गाना आप सुना देना बिच्छू को, वो खुश हो जाएगी। अरे यार बिच्छू को क्यों बीच में ला रहे हो यार, बार बार तुम चंदा के लिए सॉन्ग गाओ, चंदा ने तुम्हारा चूतिया काटा है, चंदा को याद करके थोड़ा रो तुम। क्यों? मैं क्यों रो? और याद आती होगी ना तुम्हें चंदा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत है, ऐसा कुछ मत है। अरे देखो सुनो ये सॉन्ग भाई, आवाज आ रही है बिंदास। कम आ रही। निकल गए। अभी आ रही है आवाज हाँ सही आ रही। चाचा? हाँ अब 2-4 ठुमके दिखा दो यार, इतने अरे भी भाव में। अरे मैं अरे वो जवान बूढ़े, दिखा दे ठुमके 2-4 नहीं प्लीज। नहीं कल कल करना मुझे अरे आता है। दिखा दो चाचा। अरे नहीं नहीं, आप समझो,
आज आपके लाइव पे आने के लिए लोग लालायित रहते हैं और मैंने अपने मुंह काले कराए ये वो देख मैं चाचा, क्या तेरे कहूं। भीतर भीतर आग जलती थी ना। वाह वाह। ओहो, ओहो, पलम से मांगा मांगा रे 40,000, 40,000, 40,000। ओहो, सभी छेड़े हैं मुझको पर ये बातें चाचा ये तुम्हारी बर्बादी के लिए सॉन्ग बजाया मैंने। राइट राइट, बहुत अच्छा, मजा आ गया सुन। सभी छेड़े हैं मुझको पर ये बातें उधारी देने ओहो, कोई कहानी ओहो, थोड़ी थोड़ी शर्त थोड़ी थोड़ी तेज करना चाहता हूँ रात भर जाना ओहो। रात भर जाना जाना रे नमक सुन चाचा, वो चंदा तुझे प्यार से क्या बुलाती थी, सच बता। हाँ, नहीं धर्मेंद्र ही बुलाते थे। अरे कोई तो शॉर्ट नेम रखा होगा, कोई तो शॉर्ट नेम, झूठ मत बोल चाचा। कुछ नहीं, सही है भाई, झूठ नहीं बोलते हम। एक बात तो है भाई- बनौनी भाई, मैं झूठ भाई नहीं बोल मैं सकता। सुन, मैं तुझे एक बात बोलता हूँ, आज भी चंदा का फोन आएगा ना, चंदा तेरे सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी। मैंने भाई- ब्लॉक कर दिया भाई, मैंने उसके 4 नंबर मेरे पास है, मैंने चारों को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। ये व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो भाई देखो, तो ये जवान बूढ़े का आज केस आया था हमारे हाथ में कि एक जवान बूढ़े को कैसे लूटा गया 40,000 रुपये में, और अब वो बंदी इसको ब्लैकमेल कर रही है कि भाई अब तू मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी तेरे ऊपर, सारे मैं चार्जेस लगाऊंगी। तो ये तो भाई गलत बात है। तो बूढ़े चाचा को हम लोग सपोर्ट करेंगे, और जैसे कि ये ठरकी चाचा ने बोला है कि भाई मैं अपनी बीवी को सारी सच्चाइयां बता दूंगा, तो भाई जब तक तू सच्चाई नहीं बताएगा, उसको हमें प्रूफ नहीं मिलेगा, वो प्रूफ लेगा ये बिंदास। राइट, बिंदास मुझे वो प्रूफ चाहिए इस बात का कि ये चाचा ने चाची को सारी बातें सच बता दी कि किस तरह से इसने 40,000 रुपये इसने लूटा है एक औरत के पीछे। तो ये सारे प्रूफ लेने के बाद आगे की कार्यवाही वो चंदा यादव है उसके ऊपर की जाएगी। और भाई तो जो यहाँ पे ये ये जवान बूढ़े, तो तुम अपने एक्सपीरियंस की ओर से ये लोगों को क्या मैसेज क्या देना चाहते हो, बताओ। क्या मैं ये एक्सपीरियंस यही है मेरा इंस्टाग्राम का, जो ये इंस्टाग्राम पर लोग जो होते हैं ना, वो होते कुछ और हैं और शो कुछ और करते हैं। शोबाजी यहाँ ज्यादा है, फेक लोग हैं। ये कहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर, मेरे रिश्तेदार है नरेंद्र मोदी, कोई कहेगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हमारी दोस्ती है। हाँ। जो खाएगा साला टपरी पे ढाबे ये क्या बोलते हैं वो टपरी पे खाएगा, वो सड़क किनारे होता है ना ठेलिया, और कहेगा कि मैं तो ताज से, हाँ वो साला कहेगा कि मैं तो ताज से ब्रेकफास्ट करके आ रहा हूँ। वो पिएगा देसी, कहेगा कि मैं तो वो अभी सिवास पी के आ रहा हूँ।
तो यहाँ तो ये दुनिया चलती है, वो बोतल सिवास का कहीं से ले आके बहनचोद उसमें भर देगा वो देसी ठर्रा और तो कहेगा चाचा तुम दिखाएगा लाइव पे कि कहीं ये श्रीवास की 2-4 लाइनें तुम मेरे पे तो मत चिपका रहे हो चाचा। तुम नहीं कहीं ये तो मत कहना चाहते हो नहीं कि नहीं मेरी पनौनी श्रीवास भाई के नहीं, अंदर मैंने बहुत लोगों मेरी को श्रीवास के देखा। अरे अंदर नहीं नारंगी और द्राक्ष होती है, कहीं तुम ये बातें मुझे भाई टारगेट यूएस में करके नहीं, तो मत बोल रहे हो चाचा। अरे यूएस में क्या नारंगी आएगा, वहां तो इतने लोगों के पास पैसे, मेरे रिलेटिव भी यूएस में है। आपको पनौनी भाई मैं जानता हूँ यूएस में कैसे लोग रहते हैं, वो जब वहां से आते हैं ना तो मेरे लिए भी लेके आते हैं जॉनी वॉकर ब्लैक। अच्छा हाँ स्पेशल। तो वो आपको शिकागो कॉन्सुलेट में आरके सिंह करके हैं, अधिकारी हैं, वो वहाँ है अभी पोस्टेड। तो वो भी मेरा लाइव पे कहने आते का हैं ये- दोस्तों, वो भी हाँ? लाइव पे आते हैं। अच्छा मेरे तो ससुर हैं, मेरे हाँ तो मिसेज के। लाइव पे आते। हाँ तो तुम्हारे ससुर को लाइव पे देखा हुआ है मैंने, पारस की लाइव पे। पूछ लियो अपने ससुर से कि पनौनी भैया को जानते हो या नहीं जानते हो, पूछ लियो। अच्छा हाँ यहाँ तो मत है वो। अब यहाँ पे है या नहीं है वो मैनू पता नहीं है, लेकिन उनको पूछ लियो कि डू यू नो पनौनी भैया। वो बोलेंगे कि हाँ मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, पूछ लेना है। उनको। हाँ हाँ तो ये बातें हैं भाई। अच्छा तो ऐसे चलो आपके भाई, आज मैं का देखो खेला समाप्त आपको करते पर्सनली हुए। मैं आपको नहीं आपके अब पनौड़ी ज्यादा आदमी में चाचा है ना, यहाँ पे हवाबाजी मत करो। यहाँ 4 बजे मेरी चीचिया बेचारी मेरा वेट करके रुकी हुई हाँ है, ठीक है। मैंने दो चार मिनट में मैं बातें अपनी खत्म करूंगा, 2-4 मिनट तो दे दो मुझे टाइम। चीचिया मेरी वेट करके बैठी हुई है बेचारी, देख लो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज्यादा हवाबाजी नहीं चाहिए। पहले चाची को सॉरी बोलो, ठीक है। यहाँ पे अरे मेरी मैं बोल चीची दूंगा, आएगी सारी यहाँ पे। अभी सब सोए हुए हैं, मैं बोल दूंगा सवेरे बिंदास से मैं हाँ बात तो कर कल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। चाची को हाथ जोड़ के सॉरी बोलो, चाची के पैर बैर पड़ो, वो वीडियो भेजो बिंदास को, ठीक है। राइट उसके बाद आगे की बात होगी। चलो भाई, ओवर एंड आउट। मेरी चीचिया वेट कर रही है। बाय, टेक केयर। ओके बाय।